हेलो बच्चों, मैथ क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का त्रिभुज का चैप्टर 6 लेकर के आया हूं, जिसका हम टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ऑप्शन और विथ सॉल्यूशन। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें, जिनसे उन्हें लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD BC का मध्य बिंदु है, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो इसका सेकेंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3CD स्क्वायर। कैसे होता है ये लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, इसमें पूर्ण रूप से सलूशन भी दिया गया है। थर्ड नंबर में है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में है, त्रिभुजों ABC तथा DEF में कोण A बराबर 40 डिग्री बराबर E, AB अनुपात ED और AC अनुपात EF तथा F 65 डिग्री है, तो B का मान कितना होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा C, 75 डिग्री। सॉल्यूशन लास्ट में जरूर देखें कि कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, सभी त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप ही होते हैं। इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16:81। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? तो ये तो थेल्स प्रमेय में पढ़ते हम लोग है ना, तो थेल्स ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में AB अनुपात DE बराबर BC/EF बराबर CA/FD बराबर 2/5 है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 4:25। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है, यदि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में आपका दे रखा है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, इनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में है, त्रिभुज ABC में AD BC और AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 23 सेंटीमीटर, तो AC क्या होगा? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा C, 17 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन लास्ट में जरूर देखें कि कैसे बनाया जा रहा है, एक क्वेश्चन अच्छे से हल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है, समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है? तभी तुरंत देखें, 4 गुना होता है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में आपका दे रखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो संगत शीर्षलंब की लंबाई बराबर क्या होगा? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 नंबर का सी हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में आपका दे रखा है, 15 नंबर में आपका त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है, यदि एरिया ABD बराबर 63 सेंटीमीटर, तो एरिया ADC बराबर क्या होगा? तो दोनों समद्विभाजित होता है, अर्थात ये इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 5:10 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1:4। कैसे होगा ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, सोल्यूशन अच्छे से किया गया है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें, दोस्तों में शेयर करें। 17 नंबर में है, त्रिभुज ABC में और AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B बराबर क्या होगा? जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा C, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के खाली स्थान के अनुपात के बराबर होता है, तो वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींचने से लंब रेखा दोनों ओर का त्रिभुज परस्पर क्या होता है? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका भरना है 19 में ए, समरूप होते हैं। और इसी के साथ ये रहा लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। ये जो न्यू व्यूवर हैं सब्सक्राइब जरूर करें, जिनसे उन्हें लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहे, दोस्तों में शेयर करें। और इसके बाद हम लोग सलूशन की ओर चलेंगे, विस्तार से सलूशन भी किया गया है।
यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों कैसे त्रिभुज होंगे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, समरूप त्रिभुज होंगे। चलिए अभी हम लोग ऑप्शन देखें, चलते हैं अब इसका सलूशन की ओर। विस्तार से इसका सलूशन किया गया है। जो मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आप लोग सलूशन देख रहे थे, चलिए अब हम लोग इसका विस्तार से सलूशन देखते हैं, है ना। और न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें जिनसे कि उन्हें लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहे। दोस्तों में शेयर करें जिनसे उन्हें भी लाभ हो। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो पहले आप ये जानें, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है? भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, इसी से आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा। और इसका थ्योरी के लिए आप पूरा वीडियो इसका देख लें, चैप्टर वाइज वीडियो भी डाला गया है, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए कितना दे रखा है? 9/16 बराबर भुजा का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो हमको चाहिए क्या? भुजा अनुपात। तो भुजा अनुपात स्क्वायर हटेगा, रूट चला जाएगा, 9/16 अर्थात 3/4। तो देखिए 3:4, राइट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, एक समबाहु त्रिभुज ABCD में AD BC का मध्य बिंदु है तो AD स्क्वायर क्या होगा? देखते हैं इसको एक फिगर से हम लोग समझते हैं अच्छे से कि फिगर में क्या दे रखा है। फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक दे रखा है A, B और C समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर है और ये इसका मध्य बिंदु है BC का। D क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया, है ना। तब चूंकि हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, मिलाइए AD स्क्वायर, तो राइट एंगल है तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण AC है। कर्ण क्या है? AC में क्या DC घटेगा ना, ये आधार क्या होता है? लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं AC क्या है? देखिए यहाँ AC है ना, तो AC और ये सब क्या है? समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो जब ये इसको दो भाग में बांट रहा है तो DC का दुगना AC होगा, एकदम निश्चित है। क्योंकि मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 4 इकाई है, तो ये भी तो 4 इकाई होगा। कितना इकाई होगा? 4 इकाई होगा, क्योंकि सभी बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 इकाई है, तो ये इसका दुगना है, ये नहीं है, दुगना है। तो इसको हम लिख सकते हैं AC को 2CD स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 2CD स्क्वायर, और माइनस CD स्क्वायर पहले से है ना। तो ये हो गया 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, घट कर कितना हो जाएगा? 3CD स्क्वायर। किसके बराबर आया आपका? AD स्क्वायर बराबर किसके बराबर? AD स्क्वायर बराबर। तो AD स्क्वायर बराबर 3CD स्क्वायर, बी हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में आपका दे रखा है, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा का बात किया जा रहा है। A, B, C और D, तो ये दोनों आमने सामने हैं और ये दोनों आमने सामने हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है? याद। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? क्या के जगह पर क्या लिखिएगा? 180 डिग्री होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में है, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में कोण ए बराबर 40 डिग्री और इसके बराबर ई है। ए बी रेशियो ई डी, ए सी रेशियो ई एफ तथा कोण एफ 65 है, तो कोण बी का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं, फिगर पहले देख लेते हैं दोनों का कैसा फिगर दे रखा है, फिगर से समझते हैं हम लोग। पहले दो त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, है ना। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई और ये हो गया एफ। तो ये ए का वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री और आपका ई भी आपका उसी के बराबर हो जाएगा, कितना 40 डिग्री के बराबर। और एफ बराबर आपका दे रखा है 65 डिग्री, ये आपका 65 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ हम लोग को बनाना है क्या, तो देखिए यहाँ क्या है, ए बी बटे ई डी, ए बी बटे ई डी, ठीक है। उसके बाद ए सी बटे ई एफ, ई एफ, ई एफ। तो देखिए ई के बराबर, एफ डी के बराबर हो गया, एफ किसके बराबर हो गया, डी के। ई डी, डी कहाँ आ गया भाई, एफ डी के बराबर, एफ हो गया डी के बराबर। और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं बी और सी कौन हो जाएगा, बी और सी। उसके बाद इसमें और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम लोग, ए बी बटे ए सी नीचे ले आइए, ए सी इधर चल जाएगा ई डी ऊपर चल गया और नीचे रह गया ई एफ, रह गया ना। अब देखते हैं तो यहाँ पर ए सी और एफ, ए और ई बराबर इक्वल है, देखिए ए और ई, सी और एफ, सी और एफ, ये कितना हो जाएगा, ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा, मिला लीजिए। ए और ई, ए 40 डिग्री, सी और एफ 65 है तो ये भी कितना हो गया, 65 हो गया। हमसे पूछा क्या गया है कि कौन बी का वैल्यू, इसका वैल्यू, तो ये तो एक त्रिभुज का बात कर रहा है। हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 40 प्लस कोण बी प्लस कोण 65 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 105 डिग्री। तो आपका कोण बी निकल करके आ गया कितना, 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रहा है 5 नंबर में, सभी वर्ग होते हैं। तो वर्ग भाई देखिए ये भी एक वर्ग है और ये बड़ा सा भी बना दिए तब भी ये एक क्या है, वर्ग ही है। तो सभी वर्ग एक जो है एक जैसा रूप उसका होता है, अर्थात ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 6 नंबर में सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है, मतलब कि जिसकी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ए बी सी डी ई और एफ भुजा सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसी में समबाहु कहेंगे। तो ये भी कैसा होते हैं, सब के सब समरूप होते हैं। इसका भी राइट आंसर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में आपका है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, तो उनके क्षेत्रफल। देखिए ये पहले क्वेश्चन के तरह दे दिया है, इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, उसमें क्षेत्रफल दिया था, भुजा पूछ रहा था, इसमें भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजा के वर्गों का अनुपात ही ना होता है। इसलिए 4/9 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16/81। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसका कथन है, तो ये थेल्स का कथन है, ये याद रखिए, याद रखने का चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है,
त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में इसका भुजा सब समानुपात 2:5 है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्र सेम, अभी पीछे क्वेश्चन बनाया एकदम सेम क्वेश्चन है, भुजा दे रखा है 2:5, इसका क्षेत्रफल, इसका वर्ग कर देंगे सीधा सीधी, 2 का वर्ग 4, 5 का 25, तो 4:25 हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अभी पीछे बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए एल लंब है बी सी पर और क्षेत्रफल ए बी सी डी का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि ए डी 6 सेंटीमीटर है तो एल का मान क्या होगा। तो देखते हैं, इसका पहले हम लोग एक क्या कर देंगे, इसमें है क्या जो देखते हैं। 10 नंबर में आपका है, यदि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो क्या कह रहा है, इसका एक फिगर देख लेते थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका क्या करता है, इसको विभाजित करता है, संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो यह त्रिभुज 2 भाग में विभाजित हो जाता है, अर्थात यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। राइट आंसर आपका ए हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में आपका है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। तो पहले आपको याद रखना होगा कि समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है ये 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो क्या दे रखा है, 6 का और प्लस 8 का बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 36 प्लस 64, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये जुट करके 100, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, कितने बार में गया ये, 25 बार में। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, √25। तो ए बराबर आपका 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहा था, विकर्णों के वर्गों का योग, दो विकर्णों के वर्गों का योग और बराबर सभी भुजाओं, 4 भुजा ना, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इसी तरह होता है 4 भुजा। 4 भुजा आपका ये दे रखा है, तो 4 भुजा का आप लोग हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी सी और डी। तो देखिए ए सी और बी डी 2 विकर्ण है, बाकी सब भुजा है, तो सब तो बराबर भुजा, इसलिए हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए बी स्क्वायर या 4 इंटू बी सी स्क्वायर या 4 इंटू सी डी स्क्वायर या फिर 4 इंटू ए डी स्क्वायर। कहने का अर्थ है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में आपका है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी है। देखिए फिगर एक देख लेते हैं ना, ए बी सी और ये इस पर डाला गया है लंब। तो इसमें दे क्या रखा है आपका, ए डी और बी डी बराबर है, ए डी और बी डी ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी 8 है और ये भी 8 है ना। और बी सी 23 है, बी से सी ये टोटल कितना है 23 है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक 23 है, ये 8 है, तो ये कितना बच गया आपका 15 बच गया, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, किसमें, ए डी सी में कोण डी बराबर 90 डिग्री, मिला लीजिए, ए डी सी, डी राइट एंगल हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर अंडर रूट वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का वर्ग कितना 64, 15 का 225, जुट करके 289 और 289 का वर्ग कितना होता है 17 होता है। राइट आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है, समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। ये भी तुरंत हम पीछे हम देखे थे 4 गुना होता है ना, कितना गुना होता है
4 गुना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखे थे विस्तार से, इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और आधार की लंबाई भी दे रखा है, तो उसके संगत शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा। तो देखिए होता क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल तो आपको दे रखा है कितना, 42, और 1/2 ये 12 दे रखा। हाइट आपसे पूछ रहा है, जिसको शीर्षलंब कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो ये तो जाएगा कितना बार में आपका कट जाएगा, 12 बार तो नहीं कट रहा है 42, तो ये गुना कर दो, 42 दूना 84, ये 12 गुने 6, तो 12 84 तो कट जाएगा। तो एच बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में आपका है, ABC एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है ABC। ABC एक त्रिभुज दे रखा है ABC। BC का मध्य बिंदु D है, ये D क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया। तो त्रिभुज ADC इसका बात कर रहा है, बराबर क्या होगा, जहाँ ABD 63 है, ABD कितना है, ये 63 है। तो हम लोग जानते हैं जब ये 2 भाग में विभाजित होता है तो ये त्रिभुज को इस कितने भाग में, 2 भाग बड़ा, तो ये 63 है, ये भी कितना हो जाएगा आपका 63 ही होगा। तो आपका राइट आंसर, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पीछे भी इसका हम देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना के अनुपात में, इनकी त्रिभुज के, देखिए फिर से हम क्वेश्चन पीछे की तरह पूछ दिया, फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। लिखता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है, भुजा के वर्गों का अनुपात। तो यहाँ कितना है, 5/10 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो गया 5 का 25, ये 100, कट करके 1/4, 1/4 मिलाइए है, हाँ है। चलिए आपका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज देख लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, A B और C। AB 6√3, ये कितना है, 6√3। AC 12 है, AC कितना है, 12 है। BC बराबर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लगता है छापना छूट गया, यहाँ पर 6 होगा, कितना है 6, यहाँ पर होगा, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। BC आपका 6 सेंटीमीटर है। तो कौन B का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो देखते हैं। तो सबसे बड़ा भुजा तो ये 12 है, अगर ये दोनों का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये इस कोण को मानेंगे राइट एंगल, तो ये कर्ण होगा, AC है ना। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, ये 6√3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये तो 144 हो गया। ये हो गया 36 गुने 3 और प्लस का 36, तो ये कितना हो जाएगा 108 प्लस 36 जुट करके 144, दोनों आपस में बराबर है, अर्थात कोण B क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तब तो समकोण होगा। 18 में है, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्या होते, वर्गों के अनुपात के बराबर होते, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में आपका है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींचने से लंब रेखा दोनों ओर त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं, कि एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये हो गया ACB और इस पर खींच दिया गया है लंब। क्या खींच दिया, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये राइट एंगल, ये एक कोण ये बराबर, एक कोण ये बराबर, है ना। और भुजा क्या हो जाएगा, ये आपका समानुपाती हो जाएगा, तो इसलिए ये समरूप त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समरूप त्रिभुज, याद रखिएगा, यहाँ भराएगा समरूप। 20 नंबर में है, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण, यहाँ पर कोण है, तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों के कोण के बराबर हो तो वे दोनों कैसे त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, दो त्रिभुज का बात किया जा रहा है। कितने त्रिभुज का, दो त्रिभुज का, ए बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ कह रहा है क्या कि तीनों कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। इसी के साथ ये समाप्त होता है। कल फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट लेसन का। आज के लिए धन्यवाद।